अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जन्म दाखिला मामले में जैसे ही मुफ्ती साहब के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के ये बात की, 44 लोगों को जो नोटिस मिली है या मिल रही है आइंदे दिनों में मिलेगी, ऐसे तमाम अहबाब मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी से रब्ता कायम करें। मुफ्ती साहब के ऑफिस पे हमारे बंदे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिसको भी कानूनी तौर से मदद चाहिए हमारे पास आ सकते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। उसी वक्त मेरे दिमाग में जो पहला जुमला गूंजा वो यही था, उंगली कटा के शहीदों में नाम। अहमद अंसारी एंड चचूसी एड्स, ये पूरी टीम आपकी खिदमत देने के लिए, आपके लिए अपनी जो खिदमत है वो आपको फराहम करेंगे। आप जन्म दाखिला मामला पिछले 6 महीनों से चल रहा है, मुफ्ती साहब कहीं पर भी नजर नहीं आए। क्या मुझे मालूम है कल एसआईटी वालों को नोटिस देके कोर्ट में बुलाया गया और मैं वहां पर कोर्ट में रहने वाला है। मेरे सामने बोले थे, लेकिन मैं सुबह से यहाँ उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ कि हमारे मौजूदा एमएलए कहाँ पर बैठे और कहाँ उनका स्टॉल लगा है, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। और वो बार-बार बोलते हैं कि हमारे टीम के लोग यहाँ पर काम पे एसआईटी के अंदर लगे रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन एक भी आदमी मुझे उनका नजर नहीं आता। कोर्ट में कहीं पर लोगों के साथ मदद करते हुए नजर आए, ना ही जेल में बंद लोगों के ताल्लुक से हाल चाल पूछने के लिए वो गए। शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम डिग्निटी की टीम और मैं शेख आसिफ साहब की तरफ से हम लोगों के लिए मदद के लिए चाय है, पानी है, उनके पेपर है, जिराफ, जो भी उनको मदद करते हैं हम लाके देते। लेकिन एमएलए साहब ने कल जो तकरीर की थी और जो जलसे में बोला था उनकी मीटिंग में, वो मौजूद नहीं दिख रहे, शायद मालेगांव से फरार हो गए। इसके अलावा जितने भी लोगों पर यह विपता पड़ी जन्म दाखिला मामले में, उन लोगों से जब सवालात किए जाते हैं तो उन्होंने सीधे और साफ लफ्ज़ों में यही कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और शेख आसिफ ने ही हमारा साथ दिया, हमारी पूछताछ की और हमारा कानूनी तौर पर मदद की। कि हम बाद में यानी आप लोगों को जमानत यहाँ पर करवाना पड़ेगी। 267 लोगों को यहाँ पर आकर जमानत वक्त टप्पे टप्पे से करवाना पड़ेगी। तो वकील हजरात ने अपनी गारंटी ली है, जज साहब से गुजारिश की, जज साहब ने मान्य की और अब आप लोगों को हो सकता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद 10 लोगों को रोजाना बुलाया इसके जाएगा। अलावा बहुत सारे लोगों ने खुद मुझसे ये बात कही कि जब हमारे ऊपर ये उफ्ताद पड़ी और हमने मुफ्ती साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने एकदम साफ ये कहा कि अगर एफआईआर हो चुकी है तो अब मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो क्या कहें, मदद किसको बोलते हैं? आवाम में से परेशान हो किसको मदद बोलते हैं? जैसे सब पुलिस हो, एमएलए हो, कारपोरेटर हो, जो भी हो, आवाम परेशान नहीं होना चाहिए। आवाम परेशान हो गई तो बोले तो कहाँ मदद हुई? मतलब जो नुमाइंदगी जो हमने दी है उस पर क्या कहेंगे? क्या वो ईमानदारी से निभाई जा रही है? नहीं, ईमानदारी से नहीं निभाई जा रही है। वहीं पर बाकी किसी लोगों से जब उन्होंने राय ली तो उन्होंने एकदम साफ कहा कि सीधे सीधे आप जाइए मुस्तकिम डिग्निटी के पास या उनके लोगों के पास, वही आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पर कोर्ट के अंदर दाखिल करने के लिए आज आए और आप जो 267 लोगों को यहाँ पर पुलिस ने फोन करके बुलाया था, जिन लोगों के नाम अभी ऐलान किए गए थे, आप लोगों ने दस्तखत की। जो लोग बाहर है उन लोगों के परिवार ने भी यहाँ दस्तखत की है और बाद में कुछ लोगों की दस्तखत दी जाएगी। ऐसा कुल मिलाकर 267। सीधे आप एसआईटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक से, जन्म दाखिला मामले के ताल्लुक से देखें तो साफ तौर से नजर आता है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ही लोगों का साथ दिया और मुफ्ती साहब इस ताल्लुक से अपना दामन छुड़ाते हुए नजर आए। नहीं बुलाएगी आप लोगों को, अब कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई आप लोगों का जवाब नहीं होगा। ये मुकम्मल अब यहाँ आज आखिरी दिन था। अब यहाँ पे जमानत देने के बाद ये यहाँ पर केस चलेगी। हो सकता है वो 1 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, वो कोर्ट के ऊपर है ना। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वकील, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आज मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पिछले कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हमारे लोग शुरू से ही इस ताल्लुक से मदद कर रहे हैं और हम लोग नजर रखेंगे। तमाम लोगों के लिए मालेगांव शहर एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से खलील अहमद अंसारी एंड एसोसिएट्स वकला का इंतजाम किया गया है। जो लोग हमारे तवस्सुत से अपना काम कराना चाहते हैं एमएलए वर्किंग कमेटी की जानिब से, वो एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काज़मी साहब की जो राब्ता ऑफिस है, उस ऑफिस पर हर दिन सुबह 11 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक आके अपने कागजात बताकर जो भी कोर्ट के ताल्लुक से कामकाज उस ताल्लुक से यहाँ उनकी रहनुमाई की जाएगी। और ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस ताल्लुक से हर कोई, यहाँ तक के कोर्ट में जाकर के जब प्रेस वालों ने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने एक साफ तौर से कहा कि हम लोग खुद सुबह से देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने ये कहा था कि हमको पता चला है और हम रहेंगे। सुबह से हम मुफ्ती साहब को ढूंढ रहे पर वो कहीं पर भी नजर नहीं आते। तो इन सब बातों हुआ तो इसकी जिम्मेदार आवाम या कोई मामला ना रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी तो कोई बोलने वाला लीडर है या कोई मामला है। जो हमारे मौजूदा आमदार है वो तो ये मामले में कैसे कहीं तक दूर है भी नहीं, उनको पता भी नहीं कि गाँव में क्या चल रहा है। तुम्हें वो तो ला रहे हैं, उन्होंने कल भी जैसे कहा कि हम इस मामले में चर्चा नहीं करने ला रहे हैं। तो आप आपके सामने कैमरा घुमा, कौन सा यहाँ पे लीडर है और कौन है, कौन कर रहा है, तो देख लो। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी कोर्ट में मैं भी मौजूद है, आप भी मौजूद है और अभी कोर्ट का काम काज चल रहा है। तो कैमरा घुमा के सामने बैठे काम कर रहे जो वकील है और कौन लीडर है, कौन लोग है, तो उनपे आप बता दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि क्या सच्चाई है और इसके पीछे क्या राज है, चलो इसी पर बात करते हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जब खालिद परवेज साहब से इस बारे में बात की गई, जब उन्होंने धरना दिया था इस ताल्लुक से और उनसे पूछा गया कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुफ्ती साहब इस ताल्लुक से क्यों काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी काफी गोलमोल था। कोई भी काम के नटाए जाने चाहिए। सिर्फ काम जो है ढिंढोरा पीटने के लिए, सियासी बर्तरी हासिल करने के लिए, किसी को सियासी तौर से नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा गंभीर है। हम हमारी सियासी लड़ाई किसी भी मौके पर, किसी भी जगह पर लड़ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से शहर के लीडरान जो बिलखुसूस आज हमारी मुखालिफत में
आज अगर आप देखेंगे मसला एसआईटी का हो, मसला मैनेजमेंट स्कूल का हो, जिस तरीके से बीजेपी की तकरीर हिंदू मुसलमान राम मंदिर गौवंश के बिना मुकम्मल नहीं होती, उसी तरीके से हमारे मुखालिफिन जो आज लीडरान है उनकी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के खिलाफ बोले बगैर अपनी बात मुकम्मल नहीं होती। तो हमारा बोलना यह है कि ये हमारा मसला इज्तिमाई है, ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। ये किसी एक सियासी पार्टी या किसी एक सियासी पार्टी के कारंदे या किसी एक सियासी पार्टी के मानने वालों की नहीं है, ये शहर में बसने वाले तमाम शहरियान के मसाइल है। इसलिए इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, इस पर हकीकी काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिसके नतायज मजबूत दिखाई। जन्म दाखिले के मामले में रियासती सतह पर वजीरों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने मालेगांव जन्म दाखिले के मामले में एसआईटी के रोल पर चर्चा कर चुके हैं। आपने न्यूज के माध्यम से देखा होगा, आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का बयान आपने देखा होगा कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने खुसूसी मुलाकात की और शहर के जो हाल है और एसआईटी का जो रवैया है उससे जो है वज़ीर दाखिला की हैसियत से भी और मुख्यमंत्री की हैसियत से भी जो है वो जो है उनका जो है ध्यान आकर्षित किया गया। देखिए मसाइल बहुत है, वक्त रहता है विधानसभा में, हर एमएलए को टाइम मिलता है अपनी बात रखने के लिए। शहर में मसाइल आज सब जो है यकसा ग्रेविटी के, हर मसले की अपनी एक सीवियरिटी है, हर मसले की अपनी एक ग्रेविटी है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि यही मसला छोटा है या वही मसला बड़ा है, इसी मसले पर बोलना चाहिए था। ये आज अगर आप मैनेजमेंट के ताल्लुक से, स्कूल के टीचरान के ताल्लुक से और उस तरीके की जो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के ताल्लुक से जहां बोलना जरूरी है, वहां एसआईटी के ताल्लुक से भी बोलना जरूरी है। प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट तक हमारी बात जा सके और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट तक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने बहैसियत एमएलए शहर के नुमाइंदे होने के जो इस इन तमाम के लिए जो जिम्मेदार है, जो अहल है, जो मुख्यमंत्री और वजीर दाखिला तक हमारी बात और हमारी डिमांड और शहर के हालातों को पहुंचाए। देखिए शहर में एक कमेटी बनी, मुस्लिम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी। अब क्या हमें हमारे मजहब का सर्टिफिकेट लेकर जाकर देना पड़ेगा किसी को? नाम जब इतना वसी पैमाने पर रखा गया, जब उसका डायमीटर इतना बड़ा रखा गया, तो वहां बनाते टाइम दिल को भी बड़ा रखा जाता। शहर के तमाम रूलिंग अपोजिशन के लोगों को नुमाइंदों के पास पहुंचकर इस तरीके की बनने वाली कमेटी पर बात की जाती है। जैसे ये कमेटी बनाने के लिए जो दो मुख्तलिफुल ख्याल लोग एक हुए, जिन लोगों ने असेंबली इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, वो लोग जब इकट्ठा हो सकते हैं तो क्या इमाम और दीगर पार्टियां शहर के इस मसले पर इकट्ठा नहीं हो सकती? ये इमाम का रोल रहा है कि इमाम ने इस मामले पर किसी तरीके की सियासत नहीं की और ना ही इस मामले में किसी भी लीडर को किसी तरीके की तनकीद का निशाना बनाया और ना ही इस मामले में किसी लीडर की बेजा हमने हिमायत की है। पब्लिक को पूरी तरह से तसल्ली मिल सकती। सारी बातें, सारी वीडियोस देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वक्त शहर का माहौल क्या है। कुछ सवालात की तरफ मेरा पहला सवाल यह है कि जन्म दाखिला मामले में जब लोगों को गिरफ्तार किया गया तो 5 महीना से 6 महीना पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया? जाहिर है डॉक्यूमेंट की जो हेराफेरी थी या जो भी उनमें गलतियां थी, उस ताल्लुक से फिजिकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं थी। ये हर एक वकील कह रहा था और इस तरह से वकीलों ने आर्गूमेंट भी किया था। तो फिर उनकी सुनवाई 5 से 6 महीने तक क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल यह है कि जितने भी मालेगांव में रहने वाले हैं या बाहर रहने वाले हैं या कोई भी छोटे बच्चे से लेकर कोई बुढ़ा, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे कौन से जुर्म को देखा है कि जिसके ताल्लुक से सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के लिए लोगों को 5 से 6 महीना जेल में रहना पड़े और उनको ज़मानत तक ना मिले? 5 से 6 महीना एक छोटी से जन्म दाखिले के मामले में फिजिकल कस्टडी कोई मामूली बात नहीं है। आपने हज़ारों केसेस देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में, मर्डर के, यहाँ के, वहाँ के, पर ज़मानत मिल ही जाती है। तो फिर इस मामले में क्यों नहीं मिली? और अगर ज़मानत नहीं मिल रही थी तो सेशंस कोर्ट से हाई कोर्ट क्यों नहीं जाया गया? एक ऐसी औरत भी इसमें थी जिनके साथ दूध पीछा बच्चा था या 2 साल की बच्ची थी, वो औरत भी इतने लंबे अरसे तक जेल में रही। तो ये लोग क्या कर रहे थे? उसके अलावा किसी भी ताल्लुक से जब पुलिस हो, एसआईटी टीम हो, सीबीआई हो, किसी भी ताल्लुक से इंक्वायरी करती है तो सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि इस चीज़ से फ़ायदा किसको मिल रहा है और उसी को मुजरिम मानते हुए उसके खिलाफ तफ्तीश करती है। तो इन सारे मामलात में 6-7 महीनों में जो कुछ भी हो रहा है, इससे सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कौन कर रहा है वो देखना। दूसरा, अगर एसआईटी टीम का या इल्ज़ाम इतना ही सख्त था कि सिर्फ और सिर्फ ज़मानत मिलने में 5 से 6 महीना लगता है, डिफेंस और आसिफ शेख साहब की तमाम कोशिशें रायगा जा रही थी, तो फिर सवाल ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ उनके किए हुए वकीलों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बीच में आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जिन्होंने बाहर से वकील किए और 4 से 5 दिनों में उनकी ज़मानत हो गई, सेम डॉक्यूमेंट का मामला होने के बावजूद, और वो लोग जो ज़मानत पर रिहा हो गए। फिर बाकी लोगों ने जिन्होंने माइनॉरिटी डिफेंस की कमेटी के वकला से ताल्लुक किया, वो लोग क्यों नहीं जामीन पर रिहा हो पाए? और अगर इस ताल्लुक से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी या शेख आसिफ साहब मुखलिस हैं तो फिर इस बात को सियासी रंग देने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि कई जलसे जुलूस वगैरह में और कई मीडिया वालों ने इस ताल्लुक से कहा कि आने वाले कॉर्पोरेशन में इसका असर दिखेगा। फिर एक सवाल ये होता है कि इस ताल्लुक से जब समझ में आ चुका है कि मालेगांव के शहरियों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो जाहिर है कोई नई मुसीबत ना आए इसका ध्यान रखना चाहिए। पर उसके बावजूद आसिफ शेख साहब ने एक नई बात छेड़ करके ये कहा कि जमियतुल उलमा ने 17,000 वोट बढ़ाए हैं, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। यानी अब फिर एक नई मुसीबत आने वाली है और फिर इसी तरह से ये सब चलेगा कि जमीयत के दफ्तर से अगर कोई जा करके अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसको बढ़ाता है तो उसकी इंक्वायरी हो जाए। आप जानते हैं कि जमीयतुल उलमा इस वक्त ही नहीं, शुरू से जो है मुसलमानों की मदद करते आ रही है।
जब उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे पंजाब के सैलाब से मुतासरीन लोगों की मदद की, तो अगर मालेगांव शहर में वो इस ताल्लुक से ऐलान करती है कि जिन लोगों को भी वोटर लिस्ट में नाम ना हो और वो 18 साल या उसके ऊपर के हो चुके हों, तो वो जमीयतुल उलमा के ऑफिस में आइए, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कीजिए ताकि हम उनकी मदद कर सके कानूनी तौर पे। तो फिर इस पर इंक्वायरी बिठाने की बात क्यों की जा रही है? क्यों ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? जाहिर है इससे शहर का और ज़्यादा नुकसान होगा और ज़्यादा शहर कानूनी दुश्वारियों में आ सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? झूठ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।